तो बच्चों आपको फाइंड करना है कि फाइंड पोजीशन अलोंग एक्सिस, है ना, एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, यहाँ तो हमने 3 चीजें देखी ही थी। और इनफाइनाइट पे भी जाकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये मैंने इसका डेरिवेशन आपको बताया कि कैसे ये 0 होता है ना। हमारे पास है कि एक्सियल पोजीशन पे कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज योर क्वेश्चन, सो प्लीज ट्राई इट, ठीक है ना। जब इसको फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्राफ रह जाएगा। काफी कम प्रेजेंस है, ठीक है, ओनली 32 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली 32, जबकि इस क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जब बाकी लोग जब आएंगे यहाँ पे, जब वो क्लास करेंगे तो नो डाउट वो आप कई जगह से आप लोग क्लास करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि दिक्कतें आने लगी आप लोग। लेकिन ये सारे आप अगर नहीं भी क्लास अटेंड करते हैं कुछ लोग, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है ना, ये लेक्चर वगैरह देख लेना, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में फिर दिक्कतें आने लगेंगी। ओके, तो बच्चों हाँ, अली अहमद लश्कर ने बताया कि प्लस माइनस r/√2 होता है, ठीक है, डेफिनेटली करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, प्लस माइनस r/√2 होता है, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चों ये मैं इसका पूरा डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। कोई कोई रिकॉर्डेड भी देखता है, हाँ कोई कोई रिकॉर्डेड भी देखता है, हाँ बिल्कुल। के क्यू आर स्क्वायर, हाँ 0 से हाँ बिल्कुल। देखो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जब हम लोग यूज करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा करना है तो हम क्या करते हैं, सुनो इसका मैं आपको सोल्यूशन यहीं पे बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा है एक्सियल पोजिशन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, हाँ प्लस माइनस r/√2, हाँ बिल्कुल। अली अहमद लश्कर बिल्कुल सही कह रहे हो, अरमान आपका भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ इसको अगर मुझे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पूरा बताया था मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, इसको पूरा ही हमने डेराइव कर बताया था आपको कि क्या है क्या नहीं है। इसको क्या करेंगे, dE/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, राइट। और जब आप फाइंड करेंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u/v मेथड को यूज कर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dE/dx को अगर आप इसमें 0 करेंगे, एंड जब इसका रिजल्ट आप फाइंड करेंगे, बाकी स्टेप्स आपको करने हैं, हालांकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये चीज आपको मैं बता दूं कि ये जेई में शायद अप्रैल वाला या फिर उससे पहले वाला इस बार जेई का जो एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। नीट ने अभी तक नहीं पूछा है, तो क्या पता नीट ने पूछ ले, ठीक है ना। जेई में पूछा गया था ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा। जब इसको आप फाइंड करेंगे तो इक्वेट करने के बाद, है ना, पूरा स्टेप्स फॉलो करने के बाद एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्लस माइनस r/√2। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना, वो कहां पे आएगी, एट दिस पॉइंट, है ना, एट दिस पॉइंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो r/√2 पे। अब बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ है, बेसिकली मैं इंटरेस्टेड हूं इस ग्राफ में। इस ग्राफ में देखो कैसे कि हमें सर, मान लो कि ये रिंग था हमारा, इस रिंग के एक्सियल पोजीशन पे हमें क्या फाइंड करना था, ये रिंग है हमारा, और ये हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग सपोज मान लेता हूं मैं, पॉजिटिवली चार्ज रिंग, ठीक है। और इसके एक्सियल पोजीशन पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सॉरी ग्राफ प्लॉट करना है। ये आर है, ये इधर भी मैं मान लेता हूं, इसको इधर मान लो, प्लॉट।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स प्लॉट मैं खींचना चाहता हूं। तो बच्चों इधर के डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, ये रिंग मैंने लिया है, ये प्लॉट का हिस्सा नहीं है, ये मैंने रिंग सिर्फ दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसका सेंटर और वो सारी चीजें। तो बच्चों जब यहाँ से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा और एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, उसके बाद फिर फाइनली जाकर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये वाला मैक्सिमम वैल्यू मिली है ना। आप मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आर की वैल्यू आप पुट करोगे r/√2 इस वाले फॉर्मूला में, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये वाला इधर आ गया। अब अगर यहां से आप देखेंगे सर, इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट मिल जाएगा आपको रिजल्ट, जस्ट लाइक दिस। वेट, आपको ये रिजल्ट कुछ इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि दोनों ग्राफ थोड़ा सा मेरा वो वैसा बन गया, हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया बना। ये मैंने एक्चुअली क्या लिया है, मैग्नीट्यूड नहीं लिया। अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, है ना, तो नेगेटिव वाला, ये वाला आपको क्या मिलेगा, ये अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये ग्राफ बेसिकली पॉजिटिव में चला जाएगा और ये ग्राफ आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट, ये बेसिकली जो ओरिजिनल हमारा जो ग्राफ है, वो ओरिजिनल ग्राफ ये वाला और ये वाला है ना। मतलब r/√2 पे पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, और -r/√2 पे नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैंने डॉटेड लाइन में दिखाया, दिस इज मैग्नीट्यूड, है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये ओरिजिनल वाला है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बच्चों हाँ, ये चैप्टर अब कितना दिन चलेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी मेरा डाइपोल आज के बाद, नो डाइपोल का कुछ पार्ट हमारा देखना है बेसिकली। अभी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क हो जाएगा। एक्चुअली आधे घंटे के क्लास में तो बहुत ज्यादा, आधा घंटा क्या 40 मिनट्स के क्लास में तो बहुत सारी चीजें हो नहीं पाती कवर, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ चीजें आपकी स्किप हो जाए, मैं नहीं चाहता, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो जैसे ही हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, या फिर हमारा अभी क्लास का ड्यूरेशन बढ़ने वाला भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले अब शायद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, तो हमारी चीजें अभी फिर नॉर्मल हो जाएंगी, बहुत तेजी से भागेगी सिलेबस, क्योंकि बेसिक चीजें आपको आ गई है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये है हमारा बेसिकली इसका ग्राफ। क्या आपको ग्राफ समझ में आया, ग्राफ समझ में आया या नहीं आया, बताइए एक बार। हाँ, एक्सिस के ऊपर वाला जैसे कि यह वाला है, मान लो इधर के डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बेसिकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है कि यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जाकर r/√2 पे, ऑब्वियसली अगर ये हमने पॉजिटिव इधर एक्स एक्सिस माना तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, तो -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ओके, चलो बच्चों, तो यहां तक आपको चीजें होप आपको क्लियर होंगी यहां तक, ठीक है। इसके बाद जो चीजें हैं नाउ, एक मैं जैसे सर्कुलर रिंग के लिए हमने फाइंड किया, अभी सर्कुलर आर्क के लिए अगर मैं देखता हूं, तो सर्कुलर आर्क के लिए अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर आर्क के केस में बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है सेमी सर्कल पूछ ले, है ना, क्वार्टर सर्कल के लिए पूछ ले, या फिर किसी एंगल में पूछ ले, तो उसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged circular arc। अच्छा एक मिनट, अच्छा इसके बाद मैं ले लूंगा दूसरा वाला बेसिकली। अच्छा एक चीज और है, एसएचएम वाले क्वेश्चन को चलो मैं एसएचएम बाद में लेता हूं, पहले इसको ले लेता हूं।
field due to uniformly charged circular arc, सर्कुलर आर्क है ना। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क के लिए बच्चों हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या किसी ने पढ़ रखी है? बताओ कितना होता है। अगर किसी को ध्यान हो, किसी ने पढ़ रखी होगी तो मुझे एक बार बताइए। एनीवन? बोलो बच्चों कितना होता है। चलो तो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। यहां देखो सर, अगर ये सर्कुलर आर्क होता, हाँ ठीक है सही है, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 करेक्ट है। चलो तो यहां पे देखिए, यहां देखो बच्चों, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, सपोज यहां मैंने एक सर्कुलर आर्क ले लिया लाइक दिस। ये आर्क खींचने का कोई वो नहीं है ना, टूल नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मान लो एक सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क के वजह से मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं। इस आर्क के वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये देख लीजिए। छोटा सा डेरिवेशन है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। उसका डेरिवेशन का सिलसिला ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस वाले पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मान लो बच्चों, मान लो कि ये हमारा टोटल एंगल कितना है। ये एंगल अगर आप देखेंगे तो सपोज ये एंगल हमारा अल्फा एंगल है, सपोज दिस इज अल्फा एंगल, राइट। तो मैं क्या करता हूं, अच्छा ये प्लस लैम्डा है, सपोज मैंने इसको प्लस ले लिया, प्लस ले लिया, ठीक है ना। सपोज दिस इज प्लस प्लस प्लस, राइट। अच्छा मान लो कि यहां से है ना, मैं जो डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूं इसके यहां से मेजर करता हूं, मतलब ये अल्फा जो एंगल है, मान लो ये एंगल हमारा अल्फा बाई 2 है, हाफ एंगल से। आप कहीं से भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अल्फा बाई 2 मैंने सिमेट्रिक बना दिया है ना, इसके लिए मैंने इसको सिमेट्रिक बना दिया। अब सोचो बच्चों, अगर ये मैंने लैम्डा दिया था इस पे चार्ज डेंसिटी, तो मुझे फिर से इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने क्या किया, यहां से जाकर थीटा पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। एंड आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट कंसिडर करते हैं छोटा सा, ठीक है। तो यहां से मैंने डी थीटा, थीटा पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, है ना। ये यहाँ पे जाकर मान लो ये थीटा है, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी मैंने एंगल ले लिया है तो इसको मैंने थीटा कंसिडर किया, राइट। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, तुरंत ही हो जाएगा। जिस आर्क की लेंथ कितना है, आर डी थीटा, ये थीटा था तो ये कितना था हमारा, डी थीटा था, ये वाली लेंथ, तो ये हो गई आर डी थीटा। तो बच्चों इस वाले चार्ज के लिए मान लो ये डी क्यू चार्ज था हमारा, सपोज इसकी लेंथ आर डी थीटा है और ये डी क्यू चार्ज है। इस डी क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन होगा। और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे देखिए जरा सा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, सारी चीजें अभी तुरंत हो जाएंगी। तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी हमारा कितना है, ये भी थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, जस्ट लाइक रिंग के जैसा ये डीई साइन थीटा। अब अगर आप सिमेट्री से देखें तो अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूं तो इस वाले चार्ज के वजह से भी, इस वाले चार्ज के वजह से भी एक फील्ड आएगा और वो फील्ड इधर के डायरेक्शन में आएगा और वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। जैसे देखो ये वाला फील्ड होगा इधर के डायरेक्शन में, मान लो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, मान लो इसको कंसिडर कर लेता हूँ डी थीटा, तो इसके वजह से एक फील्ड आएगा इधर के डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। और अगेन इसमें क्या होगा, ये वाला डीई हो जाएगा, मान लो ये डीई है तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे बच्चों, ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा इसका और एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट्स है डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स,
वो एडअप होते जाएंगे और डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला हमें डी फाइन करना है, और डी फाइन अगर हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड फाइनल आंसर फाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, पहले हम लोग डी फाइन कर सर लेते हैं। नीचे वाला थीटा कैसे हुआ? हाँ बोलो। सर नीचे वाला थीटा, नीचे अच्छा वाला नीचे थीटा। वाला थीटा कैसे हुआ, यहाँ देखो, अगर ये थीटा है हाँ तो सर। ये थीटा होगा। ये देखो ये लाइन इधर जा रही है ना, ये लाइन, ठीक है ना। अगर आप इसके वजह से देखेंगे ना, दिस एंगल है ना, ये वाला, अच्छा सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, वेट वेट वेट, थीटा हमारा ये वाला हो जाएगा वरना उल्टा हो जाएगा। वेट बच्चों मैं थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पे। हाँ सर। हाँ 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 सही किया आपने, ये कर दिया। बेसिकली हमने थीटा अगर देखेंगे तो थीटा यहाँ से ले लेता हूँ मैं, इस थीटा को ले लेता हूँ यहाँ से, है ना, इसको जाकर थीटा ले लेता हूँ, है ना। अब तो ठीक है, अब ठीक है ना, हाँ सर। अब ठीक है ना। हाँ सर। देखो यहाँ से थीटा लेंगे तब भी होगा, लेकिन ये वाला हाँ इधर सर। थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। लेकिन मैंने एंगल मेजर किया कहाँ से, मिडिल से, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे फाइन कर लेते हैं डी डीई। सो डीई बिकम्स, डीई कितना हो जाएगा सर, ये डी क्यू है हमारा, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस हमारा आर है तो मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं, आर तो फिक्स्ड है सर, है ना। अभी डी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, डी क्यू हो जाएगा सर, डी क्यू इज लैम्डा इंटू डीएल, ये हमारा डीएल है, तो लैम्डा इंटू डीएल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों, याद होगा आपको, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। और डीएल कितना है हमारा, आर डी थीटा, आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फाइनली हमें जो डीई मिला, ये छोटा सा डी, छोटा सा नन्ना सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना मिला, के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। बोलो बच्चों ये समझ में आया, ये डीई की वैल्यू समझ में आई, हाँ बोलो। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो अब हाँ सर। फाइनली जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, देखो कैसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेंगे तो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो सर डीई तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा डी थीटा। तो बच्चों वेरिएबल कौन हो गया सर, यहाँ पे कॉस थीटा इज वेरिएबल, क्योंकि के लैम्डा बाई आर तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, देखो ये वाला और ये वाला एंगल कहां से ले रहा हूं मैं, इधर के डायरेक्शन में अगर मैं क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव मानता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमने एक एक चार्ज, लीनियर चार्ज वाला चार्ज रॉड के केस में हमने देखा था, उस केस में, है ना। तो माइनस अल्फा बाई लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक। तो के लैम्डा बाई आर तो हमारा कांस्टेंट है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये माइनस, अच्छा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा, एंड ये माइनस अल्फा बाई 2 टू अल्फा बाई 2। तो बच्चों जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जब आपको मिलेगा इसका आंसर, वो मिल जाएगा साइन अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो मिल जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, वेयर अल्फा इज द एंगल, आर का जो एंगल है ना, वो है, और ये अल्फा बाई 2 मतलब हाफ एंगल आपको पुट करना है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अभी यहां से आपको सब सारे केसेस के लिए आपको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कहां पे आर स्क्वायर होगा बच्चों, सर आर स्क्वायर कहां पे, कहां पे, अली अहमद लश्कर एक बार बताना कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, हाँ कहां पे, कहां पे, सॉरी अशरफुल, अशरफुल इस्लाम, बच्चों कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है ना, सब तो सही है आई थिंक। ये तो आर स्क्वायर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर इज द सेपरेशन, है ना, ठीक है ना। चलो हाँ सर, तो ये रिजल्ट आया हमारा फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो चलो अब
ये अब किसी के लिए वैलिड है, किसी भी जनरल केस के लिए वैलिड है, चाहे आप सर्कल के लिए भी लेंगे तब भी आंसर मिलेगा इससे। सर्कल जो हमने फाइंड किया ना, सर्कुलर सेंटर पे जो 0 आया था, अभी बताओ कि सर्कल के लिए अल्फा कितना है। देखो सर्कल के लिए मैं यहीं से 0 फाइंड कर बता देता हूं। सर्कल के लिए अल्फा कितना है बच्चों, बता दो। ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा 360 डिग्री। 360। अच्छा 360 का हाफ 180, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, खत्म कहानी, ठीक है ना। अच्छा सेमी सर्कल के लिए भी फाइन करेंगे तब भी हो जाएगा, किसी के लिए भी क्वार्टर सर्कल के लिए फाइन करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसी बात पे, इसी खुशी पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। मुझे ये बताइए कि मैंने यहां पे एक, चलो तो ओके, तो मैं यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेता हूं। सपोज ये इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, पैरेलल वायर्स हैं दो इनफाइनाइट लाइक दिस, और यहां से हमारा एक सर्कुलर आर्क लाइक दिस, ये सर्कुलर आर्क है, राइट। यहां पे पहले मैं इसको बना लेता हूं, ये है सर्कुलर आर्क लाइक दिस। हाँ, हमें फाइंड करना है इसके सेंटर पे, यहां है सेंटर, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, यहां से आर इज द रेडियस, ओके। एंड ये हमारा, ये आर रेडियस है, और इसका सेपरेशन आपको समझ में आ जाएगा कि कितना है। ये ओ पे, ये इनफाइनाइट इधर है, ये इनफाइनाइट है, मतलब सेमी इनफाइनाइट हो गया। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया बच्चों, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पूरे को मैंने पॉजिटिवली चार्ज दिया है। तो आपको मैंने पूछा कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट, ओके ओके। 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, ओके। चलिए 0, चलिए बाकी लोग बताएं, सभी लोग बताएं प्लीज। ओके चलो मैं बता देता हूं बच्चों, यहां देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सर यहां से यहां अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक सेमी सर्कुलर आर्क है। अच्छा सेमी सर्कुलर आर्क के लिए अब मैं यहाँ पे 3 रीजन में इसको डिवाइड कर देता हूं, 3 पार्ट में, 1 2 3। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर वायर 1 देखो तो किधर के डायरेक्शन में आना चाहिए, यहाँ देखो मैं इसको पहले डायरेक्शन दिखा देता हूं, इधर है वाई है, इधर एक्स है और इधर क्या है वाई है। अभी मैं वायर 1 के वजह से अगर इस पे ये प्लस लैम्डा था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली। यहाँ देखो दो कंपोनेंट्स बच्चों, यहाँ पे इसके दो चीजें आएंगी यहाँ पे, जैसे देखो 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, 1 के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किधर होगा, डाउनवर्ड, इधर परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ई परपेंडिकुलर, E1 परपेंडिकुलर इधर है और E1 पैरेलल इधर है, ठीक है। अच्छा 2 के वजह से अगर देखेंगे आप, 3 वाला, 3 के वजह से अगर देखेंगे बच्चों तो 3 के वजह से भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। 3 के वजह से परपेंडिकुलर वाला किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन, और पैरेलल वाला किधर हो जाएगा, पैरेलल वाला अगर देखेंगे तो किधर हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा E3 परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर, E3 परपेंडिकुलर और E3 पैरेलल, है ना। तो क्या E3 परपेंडिकुलर
एक दूसरे को E3 और E1 क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा? हाँ बोलो, हाँ सर। करेगा ना? हाँ अच्छा, सर। लेकिन पैरेलल वाला एडअप हो जाएगा, पैरेलल वाला एडअप हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। लेकिन अच्छा एक चीज और रह गया, E2 वाला रह गया। E2 का डायरेक्शन, ये जो सर्कुलर रिंग के वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होगा जरा सा मुझे बता दीजिए। क्या इसका इधर के अवे। डायरेक्शन में होगा, एक्स के डायरेक्शन में? जैसे ये देखो, ये फाइनली जो मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर मिला? इधर, क्योंकि ये दोनों तो क्या कर रहा था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। तो जो सेंटर के अवे वाला है वही कंपोनेंट हमारा क्या होगा, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर के डायरेक्शन में होगा, इधर के डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा, E2 होगा बच्चों। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड करेंगे तो ड्यू टू सर्कुलर E2 पहले फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन में आप देखो यहाँ पे, तो सोल्यूशन में सबसे पहला देखो E2 फाइंड कर लेते हैं। तो E2 हमारा कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा, अच्छा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये अल्फा बाई 2 है। 2k लैम्डा बाई आर इंटू कितना हो गया, आई कैप। मैंने वेक्टर फॉर्म में ले लिया, एनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो बच्चों, अगर E1 पैरेलल देखो एंड इज इक्वल टू E2 E3 पैरेलल, E3 पैरेलल, है ना, इसका अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो इसका डायरेक्शन तो सर इधर माइनस के डायरेक्शन में है, लेकिन ये होगा कितना, तो सर k लैम्डा बाई आर, यही होता है ना, ये तो हमने फाइंड किया था। एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस आई के डायरेक्शन। तो सर ई नेट अगर इन दोनों का देखो यहां से, तो ई पैरेलल नेट, ई पैरेलल नेट कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो ये नेट तो अभी नहीं निकला हमारा, अभी तो मैंने पैरेलल नेट निकाला है, ठीक है ना, पैरेलल नेट निकाला है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो ई एट ओ किधर गया, किधर गया, तो ई एट ओ नेट, ई नेट एट ओ, ई नेट एट ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर माइनस 2k लैम्डा बाई आर आई क्या, तो कितना मिला, ई नेट एट ओ इज इक्वल टू 0 मिला क्या? हाँ बोलो, ना बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो इस पे अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, हाँ कहिए, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक, अच्छा मैं एक आपको HW दे देता हूं, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन और लूंगा। HW ये है बच्चों कि देखिए, मान लो कि एक इधर के डायरेक्शन में एक वायर रखा हुआ है, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूं, और इधर के डायरेक्शन में एक वायर रखा हुआ है, ठीक है सर। वो लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, अचानक कौन चला सा गया वाला, था। एक बार, हाँ कौन सा वाला समझ नहीं आया, बोलिए। सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमें ओ पे है ना, इस ओ पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 वायर्स हैं, एक वायर 1 है जो सेमी इनफाइनाइट यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा वायर एक सेमी सर्कुलर रिंग है जो कि यहां से यहां तक है, एंड फिर एक वायर है जो कि सेमी इनफाइनाइट है, जो कि थर्ड वाला वायर है यहां से लेकर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 3 चीजों के लिए हमें फील्ड फाइंड करना है। तो पहले मैंने 1 के लिए फील्ड फाइंड किया, तो 1 के लिए फील्ड क्या होगा, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, जो ब्लू वाला मैंने दिखाया है, सॉरी ग्रीन वाला, इसके लिए 1 के लिए दिखाया है ग्रीन वाला। तो ई परपेंडिकुलर 1 कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा पैरेलल, किधर हो जाएगा, माइनस आई के डायरेक्शन। लाइकवाइज थर्ड के लिए अगर आप फाइंड करेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा दोनों, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर वाला E3 परपेंडिकुलर, और पैरेलल किधर हो जाएगा, सेमी के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इन दोनों के वजह से अगर आप देखोगे तो इन दोनों के वजह से कौन सा वाला है, ये वाला रिजल्ट है। E1 पैरेलल भी और E3 पैरेलल भी, दोनों क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, तो इसलिए मैंने इक्वेट कर इतना फाइंड किया। लेकिन ई नेट अगर फाइंड करोगे तो दोनों तो एड अप हो जाएगा। समझ में आ रही है, आ रही है ना समझ में? यस तो सर। फिर से चला गया।
हाँ समझ में आ रही ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई पैरेलल नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर माइनस आई कैप। ये तो इन दोनों वायर्स के वजह से हो गया, ये वायर और इस वाले वायर के वजह से। लेकिन ये जो सर्कुलर आर्क था, सर्कुलर आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इधर एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो E2 जब हमने फाइंड किया तो ये कितना मिला, 2k लैम्डा बाई आर आई कैप मिला। अब नेट कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, जब दोनों को ऐड किया तो हमें नेट क्या मिला, 0 मिला। बहुत क्लियर होगी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्कुलर, यहाँ पे एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क ले लिया लाइक दिस, ठीक है। और मैंने पूछा कि यहाँ पे इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे ये आर है, ये पॉजिटिव है और ये इंफिनिटी तक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये इधर इनफाइनाइट है, ये इधर इनफाइनाइट है। मैंने ओ पॉइंट पे पूछ लिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, एट ओ, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों आपको ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका HW है, हाँ पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है, पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया। चलो तो ये HW है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इस पे, अभी मैंने नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं। मान लो बच्चों कि हमारे पास कुछ इस टाइप से दो क्वार्टर सर्कुलर रिंग्स रखे हुए हैं, जैसे देखो ये वाला है एक और ये वाला है एक, राइट। ये R है, ये भी R है। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया लाइक दिस, और इसको नेगेटिव चार्ज दिया लाइक दिस, ठीक है। आपको यहाँ O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड ई नेट एट O, एट O। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आपको O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, √2k लैम्डा बाई आर। कौन से वाले के लिए है हबीबुर रहमान? सर वो HW वाला। ये वाला HW वाला, ओके। हाँ सर। अच्छा इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इतना हो जाएगा, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से एक बार आप चेक करें इसको और दोबारा, ठीक है। 2 रूट के लंबा